हेलो बच्चों, तो अब हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 19.2। एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन 1 हमारे पास है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट्स जिस तरीके से हमारे पास एक मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स किसे कहते हैं? हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, रेक्टेंगुलर एरे जिसके अंदर 2 3 4 5 वैल्यू लिखी हुई है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो मैं इसे बराबर ले लूंगा ए के, ऐसा ही है। अब डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं? मेरे पास ए के पास आ जाएगा साइड, जैसे ब्लॉक नहीं लग जाते ए के आसपास दोनों साइड पे क्या लग जाएंगे? ब्लॉक। तो ये मेरे पास कहलाता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हमेशा आपके पास जो वैल्यू दी गई होगी जिसके बराबर होगा उसको इस तरीके से क्रॉस कर दोगे, ये आपके पास कहलाता है डिटर्मिनेंट, जिसमें दोनों साइड से लाइन आ जाती है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को कह रहे हैं कि भाई आपके पास वो क्या कह रहे हैं कि आपने क्या मालूम करना है? वो डिटर्मिनेंट मालूम करना है, इस तरीके से ये वाला डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अब सवाल पहला क्या है? वो सवाल पहला कह रहा है कि आपके पास पहले क्वेश्चन में -5 -3 3 और -4 है, यानी मेरे पास ए क्या है? ए मेरे पास है -5 3 -3 और -4। अब मैंने इसका निकालना क्या है? डिटर्मिनेंट। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का क्या करूंगा? यू। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट के लिए एक चीज सुन लो, आप लोगों के पास मैट्रिक्स हमेशा होना चाहिए 2x2 का या फिर 3x3 का। डिटर्मिनेंट के लिए ये चीज शर्त है कि आपके पास स्क्वायर रूट होना चाहिए, यानी स्क्वायर किस तरीके से? आपके पास हमेशा मैट्रिक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए। स्क्वायर वाला कौन सा मैट्रिक्स है? 2x2 हो गया, 3x3 हो गया, बस 2x2 या 3x3। ठीक है, अब 2x2 में क्या हो सकता है? 1 2 3 4। ये मेरे पास क्या है? 2 रो 2 कॉलम, 2x2 है, सही है। अब इसमें क्या होगा? ये मेरे पास A हो गया, ये मेरे पास B हो गया, ये मेरे पास C और ये मेरे पास D। अब आप लोगों को डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा छोटा सा। वो फॉर्मूला क्या है? आप A को मल्टीप्लाई करोगे D के साथ, किसके साथ? D के साथ, और B को मल्टीप्लाई करोगे C के साथ। आप लोगों को याद होगा, आपने इससे पिछला चैप्टर पढ़ा था रेशो वाला, जिसमें था A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। उसमें आप क्या करते थे? A D को मल्टीप्लाई करते थे एक्सट्रीम और मीन करके, ऐसा ही है, और इसमें B C को। बस उससे याद रखो कि आप लोगों ने A को D के साथ मल्टीप्लाई करना है और B को C के साथ करना है। ठीक है, अब इस सवाल में मेरे पास A क्या है? A मेरे पास है -5, माइनस के 5 को मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? -4 के साथ। ठीक है, A D, ये हो गया A और ये हो गया D। अब बीच में लगेगा माइनस, माइनस के बाद B मेरे पास क्या है? -3, C मेरे पास क्या है? +3। डिटर्मिनेंट ऑफ A, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ गया 20, यह आ गया माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 3 जा 9, माइनस का 9, माइनस का 9 आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A 20, माइनस माइनस प्लस और 9, डिटर्मिनेंट ऑफ A मेरे पास क्या आ गया? 29। समझ में आ गया? शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, यानी एक मैट्रिक्स हमारे पास है 4 माइनस का 1 3 एंड 3। अब मैंने इसका लेना है डिटर्मिनेंट। क्या लेना है? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करूंगा? A को मल्टीप्लाई करूंगा D के साथ। A मेरे पास क्या है? -4, D क्या है मेरे पास? 3, तो मैं -4 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, आगे क्या आ जाएगा? माइनस, माइनस आ जाएगा। B को मल्टीप्लाई करूंगा C के साथ, तो क्या आ जाएगा? 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। डिटर्मिनेंट ऑफ A 4 3 जा 12, माइनस का 12, यह आ गया मेरे पास माइनस, 3 1 जा 3। डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस माइनस प्लस, 12 और 3 कितना हो गया? 15, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन किया माइनस, वेरी गुड, माइनस का 15। ये मेरे पास आ गया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है? यह था हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि मेरे पास है -1 5 2 और 3। इससे मैं किसके बराबर लूंगा? A के। अब क्या लूंगा? डिटर्मिनेंट। आप चाहो तो इसे B के बराबर भी ले सकते हो, A से लेके Z तक किसी भी अल्फाबेट के बराबर ले सकते हो। ठीक है, चलो मैं फॉर एग्जांपल इसे लेता हूं M के बराबर, ले सकता हूं ना, तो मैं इधर लेता हूं M के बराबर। अब क्या करूंगा? डिटर्मिनेंट ऑफ M। A मेरे पास क्या है? -1, D क्या है? 3। A को -1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, फिर क्या आएगा? माइनस, B क्या है? 5, और C क्या है? 2। डिटर्मिनेंट ऑफ M इज इक्वल टू 3 1 जा
3 माइनस का 3 माइनस 5 टू जा 10, मेरे पास माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस का 13। समझ में आ गया, ये निकल आया डिटर्मिनेंट ऑफ m। समझ में आ गया, कॉपी करो इसे। क्लास अब शुरू करने लगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -5 और -1, इसे मैं बराबर लूंगा a के, और ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 2/2। तो इसका मतलब मैं सोल्व कर सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी मेरे को क्या निकालना है डिटर्मिनेंट। तो मैं इसे सोल्व करके क्या करूंगा डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ a को मल्टीप्लाई किया b के साथ, तो मेरे पास a क्या है 2, b क्या है मेरे पास माइनस का 1, फिर क्या आ जाएगा माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस का 5, और मेरे पास c क्या है 2। डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 1 जा 2, तो माइनस का 2। ठीक है, मेरे पास ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, 10 में से 2 गए क्या बचा 8। ये मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब क्या करना है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि हमारे पास है 3/3। पहले हमारे पास मैट्रिक्स क्या था 2/2, अब मेरे पास मैट्रिक्स क्या है 3/3। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम समझते हैं। यहाँ पे आ गया 3 4 0 -3 1 -1 -4 -5 और माइनस का 4। अब इस मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स में हम इसे बराबर तो लेंगे किसके a के, किसके बराबर लेंगे a के, और हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास 2/2 के लिए तो फॉर्मूला पता है कि a को मल्टीप्लाई करना है d के साथ, फिर माइनस करना है b और c के साथ। लेकिन इसमें क्या करोगे, इसमें आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मेरे पास 3, तो आप क्या करोगे रो वन मेरे पास ये, तो पहली वैल्यू को हमेशा लिखोगे प्लस में, किसमें लिखोगे प्लस में, दूसरी को लिखोगे माइनस में, और तीसरी को भी लिखोगे प्लस में। किस तरीके से, सबसे पहले मेरे पास क्या है 3, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3, पहली वैल्यू आ गई 3 की। अब मैंने पहली वैल्यू लिखी प्लस में, अब मेरे पास जो 3 की रो है वो क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी, और नीचे का कॉलम भी क्या हो जाएगा खत्म। रो और कॉलम खत्म, तो क्या बचा मेरे पास, देखो ना, ये रो और कॉलम खत्म, तो क्या बचा 1 -1 माइनस का 5 और माइनस का 4, यही बचा। आगे मेरे पास क्या आएगा माइनस। अब मेरे पास माइनस एक तो फॉर्मूले गए, क्यों, क्योंकि पहली वैल्यू प्लस आनी चाहिए, दूसरा माइनस, माइनस आ गया। अगली मेरे पास क्या माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3, तो मेरे पास ये वाला है मैट्रिक्स का, ये वाला जो माइनस है ये मेरे पास अप्लाई हुआ, वो जो फॉर्मूला यानी जो कंडीशन अप्लाई हुई है उसके तहत हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास -3, तो -3 क्या करेगा इस पूरी रो को खत्म कर देगा, और नीचे से अब बीच वाले कॉलम को खत्म कर देगा, क्यों, क्योंकि कॉलम ही अटैच हो रहा है ना यहाँ से। तो पीछे क्या बचा मेरे पास बचा 4, अगली वैल्यू क्या थी 0, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 5 और माइनस का 4। अच्छा, पहली वैल्यू हो गई प्लस, दूसरी हो गई माइनस, तीसरी क्या होगी फिर से प्लस, प्लस, तो आगे मेरे पास क्या है माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 4 है, रो खत्म, नीचे का कॉलम खत्म, क्या बचा 4 1 0 और -1, तो मैं लिखता हूँ 4 1 0 माइनस का 1। अब क्या लिखूंगा 3, अब मेरे पास ये मैट्रिक्स 3/3 से 2/2 बन गया, ये भी 2/2 बन गया, ये भी 2/2 बन गया। तो 2/2 के लिए क्या कंडीशन थी कि a को मल्टीप्लाई कर दो d के साथ, ठीक है, और b को मल्टीप्लाई कर दो c के साथ। तो मेरे पास a क्या था 1 को मल्टीप्लाई किया -4 के साथ, 1 को जब -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया माइनस का 4, आगे मेरे पास फॉर्मूले का माइनस। ऐसा करता हूं मैं थोड़ा सा डिटेल में करवाता हूं। a मेरे पास क्या है 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया -4 के साथ, ये मेरे पास क्या हो गया ad, फॉर्मूले का क्या आ गया माइनस, b क्या मेरे पास माइनस का 5, c क्या मेरे पास माइनस का 1, समझ में आ गया। अब क्या मेरे पास माइनस माइनस प्लस 3, अब क्या होगा a को मल्टीप्लाई करूंगा b के साथ, तो मेरे पास a क्या है 4, b क्या माइनस का 4, फिर क्या आ जाएगा माइनस, मेरे पास b क्या है माइनस का 5 और c क्या है 0, ब्रैकेट क्लोज। तीसरी कंडीशन में यह नीचे लिख रहा हूं, सही है, ये यहां तक होने के बाद प्लस माइनस
माइनस, अब क्या होगा मेरे पास 4, आगे क्या है मेरे पास ए को मल्टीप्लाई किया डी के साथ, तो 4 को क्या करूंगा -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आगे आ जाएगा माइनस, बी क्या है मेरे पास 1, सी क्या है मेरे पास 0। यहां तक समझ में आ गया? इसे रेस कर दूं? अब यहां पे क्या होगा मेरे पास ये 3ac आ गया, ठीक है। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, 4 1 जा 4, माइनस का 4, आगे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस आ गया, 5 1 जा 5, यह आ गया 5, ठीक है। अगला क्या है मेरे पास प्लस का 3, प्लस का 3, 4 4 जा 16, माइनस का 16, आगे क्या आ जाएगा मेरे पास, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0, तो मैं यहाँ 0 नहीं लिखता, इसे क्लोज कर देता। क्लियर? आगे क्या करना है माइनस, माइनस आ जाएगा मेरे पास माइनस का 4, माइनस का 4 आया, 4 1 जा 4, तो माइनस का 4 दोबारा से मेरे पास आ गया, आगे क्या है माइनस 0 1 जा 0, तो मेरे पास हो गया 0 खत्म, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या था 3, तो मैं अभी से आगे सॉल्व करता हूँ, ये मेरे पास था 3, 5 और -4 कितना हो गया मेरे पास माइनस का 9, माइनस का 9 प्लस 3 को अंदर क्या करना है 16 के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन अभी नहीं करो, पहले 3 माइनस का 16 -4 और माइनस का 4 ऐसी कॉपी कर लो, लिख लिया। आगे क्या करोगे 9 3 जा 27, माइनस का 27, ठीक है। क्या हो जाएगा 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो जल्दी से यहां से करो 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई 48, तो मैं यहां लिखूंगा माइनस का 48, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, मेरे पास क्या आ गया 16। अब इनको माइनस और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्यों? क्योंकि हमारे पास शुरू से क्या मालूम करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करना था। जल्दी से इसे प्लस माइनस करो, क्या आ रहा है शुरू की वैल्यू को पहले माइनस करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, माइनस माइनस प्लस करेंगे 27 प्लस 48 करेंगे 20 माइनस का 59, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। हम इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे, हमारे पास ये क्या है 20 और ये क्या है 40, तो ये मेरे पास हो जाएगा 75 हो जाएगा, और माइनस का 75 और प्लस का 16 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 59, ये फाइनल आंसर है। समझ में आ गया? ठीक है, कॉपी करो जल्दी। तो क्लास अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, हमारे पास पार्ट नंबर 6 है माइनस का 3 2 1 4 -3 3, आगे क्या है -5 और 5। इससे मैं क्या करूंगा, इससे मैं बराबर ले लूंगा a के, ठीक है। इसे मैंने a के बराबर ले लिया, तो अब मैंने क्या निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो मैंने आप लोगों को क्या रूल पढ़ा है, पहली वैल्यू मेरे पास क्या आएगी प्लस में, अगर मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास माइनस आ गया, आगे क्या आ जाएगा पहली रो पहला कॉलम हटा तो क्या बचा मेरे पास -3 -5 3 और 5, आगे वाली वैल्यू माइनस में, तो ये आ गया माइनस का 4, पहली रो और दूसरा कॉलम गायब हो जाएगा, क्या बचा 2 1 -5 और 5, ठीक है। लास्ट वैल्यू क्या मेरे पास माइनस का 5, ठीक है। क्यों, पहले मेरे पास वैल्यू किस में थी प्लस में, दूसरी माइनस में, तीसरी प्लस में आनी थी, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। पहली रो लास्ट कॉलम हटा, पीछे क्या बचा मेरे पास 2 1 -3 और प्लस का 3, यहां पे आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का 3। ए को मल्टीप्लाई करना है डी के साथ, डायरेक्ट करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन जो था वो आप लोगों को बहुत लेंथी करवा दिया, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 5 3 जा 15, तो क्या आ जाएगा माइनस का 15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे पास फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा 5 3 जा लेकिन माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ गया प्लस का 15, ठीक है। आगे क्या होगा माइनस का 4 5 2 जा 10, फॉर्मूले का क्या आएगा माइनस, ठीक है। 5 1 जा 5, माइनस का 5 ये हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 5। आगे क्या करेंगे माइनस 5 2 3 जा 6, फॉर्मूले का क्या आ गया माइनस, और इसका क्या आ जाएगा माइनस 3 1 जा
3, तो ये मेरे पास माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। डायरेक्ट मेथड करा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, माइनस प्लस कैंसल, जब कैंसल हो गया क्या बचा, 0, क्या बचा 0, जब 0 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो मेरे पास ये नंबर क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे चलते हैं, 10 प्लस 5 कितना हो गया 50 मेरे पास कितना हो गया 10 प्लस 5 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो क्या आ जाएगा 60, माइनस का 60। आगे क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 मेरे पास क्या हो गया 6 प्लस 3 हो गया मेरे पास 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 45, माइनस का 45, माइनस माइनस प्लस 60 और 45 मेरे पास कितना हो जाएगा 105। बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है माइनस, माइनस बड़ी वैल्यू तो 105 मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। कॉपी करो जल्दी से शुरू करते हैं पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि हमारे पास है 0 5 माइनस का 4, दूसरी रो मेरे पास है -3 4 -5 और तीसरी रो मेरे पास है 1 0 -5। इसे मैं किसके बराबर लूंगा, इस मैट्रिक्स को मैं बराबर लूंगा ए के, ठीक है। अब मैंने ए के बराबर ले लिया तो क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए में पहली वैल्यू मेरे पास हमेशा किस में होती है, प्लस में, पहली वैल्यू प्लस में, तो पहली रो और पहला कॉलम खत्म करेंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो इधर क्या करेंगे लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 4 0 -5 और माइनस का 5। आगे वाली वैल्यू बीच वाली माइनस में, माइनस का 5। अब क्या आ जाएगा, ये वाली खत्म और बीच वाली खत्म, तो पीछे क्या बचा माइनस का 3 1, माइनस का 5 और माइनस का 5। अब चलते हैं लास्ट वैल्यू, पहली वैल्यू प्लस, दूसरी माइनस, तीसरी प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तीसरी आ गई 4 में क्या होगा, पहली रो लास्ट कॉलम खत्म, क्या बचा -3 4 0 और 1, समझ में आ गया। अब क्या करूंगा मैं, मैट्रिक्स ए 0, ठीक है। अब यहां देखो 0 क्या हो रहा है, पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड में जाके, तो मैं इस पूरी की जगह सीधा सीधा 0 लिख सकता हूं। देखो ना, ए डी माइनस का बी सी करूंगा, फिर एंड में 0 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो ही जाएगा, तो ऑलरेडी क्या पहले मैं क्या लिख दूंगा 0। आगे क्या आ जाएगा माइनस का 5। अब क्या करूंगा, ए को मल्टीप्लाई करूंगा डी के साथ, ए मल्टीप्लाई बाय डी, मेरे पास क्या हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5। आगे आ गया माइनस, बी क्या है मेरे पास माइनस का 5, सी क्या है मेरे पास 1, ठीक है। लास्ट में क्या है माइनस का 4। ए को डी के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 को 0 के साथ किया तो 0 हो गया, ठीक है। माइनस बी को सी के साथ किया तो ये मेरे पास 4 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, ठीक है। यहां मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मेरे पास हो गया 0, माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15, आगे 15, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस 5 1 जा तो क्या हो गया प्लस का 5। आगे क्या आ जाएगा माइनस का 4, 0 में से -4 किया तो अंदर भी क्या बचा माइनस का 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ गया 0, माइनस का 5, 15 और 5 कितना हो गया 20, माइनस का 4 4 जा 16, ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास प्लस का क्या हो जाएगा 16। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब मैं यहां क्या करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मेरे पास क्या है 520 को मल्टीप्लाई करो, 520 जा 100, माइनस का 100 प्लस का 16, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या आया 116 नहीं आया, माइनस प्लस माइनस करो, मेरे पास क्या आ गया 84, बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है माइनस, तो ये मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आ गया, कॉपी करो जल्दी से। क्लास अब सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये रहा। हम क्या करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स को बराबर ले लेंगे किसके, ए के। अब सवाल वाला कह रहा है क्या निकालो डिटर्मिनेंट, तो क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैं क्या करूंगा, पहले मेरे पास क्या है 1, तो मैंने 1 लिखा। अब क्या करूंगा, अगर मैं पहली वैल्यू लिखूंगा तो पहली रो और पहला कॉलम खत्म, पीछे जो बचा वो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 4 -5 और 4। अगला मेरे पास क्या है 0, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 0, तो पहली रो बीच का कॉलम खत्म तो क्या बचा -2 2 -5 और
4। तीसरी वैल्यू क्या है, प्लस का 4। पहली रो लास्ट कॉलम खत्म, तो क्या बचा, -2, 3, 2 और 4। समझ में आ गया। अब क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैंने क्या लिखा 1, पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, वेरी गुड 12 माइनस, मेरे पास आ गया माइनस फॉर्मूले का, 5 4 जा 20, माइनस का 20, किसका, देखो ना माइनस का साइन भी लगा हुआ है, माइनस का 20, तो वो माइनस का 20 और ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। ये मेरे पास 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 4 2 जा माइनस का 8, -3 2 जा 6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1, 12 और 20 कितना हो गया, मेरे पास हो गया 32, मेरे पास माइनस का 0 है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, क्यों, माइनस का 0 खत्म, प्लस मेरे पास आ गया 4, माइनस माइनस प्लस, 8 और 6 12, मेरे पास माइनस का 12 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस है, तो यहाँ आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 32 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 32 आ गया। माइनस का 14, क्या कर रहे हो, मेरा उधर देखा ही नहीं। अच्छा इधर देखो, 32 1 जा 32 आ गया, मैं क्या करूंगा, अब 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 14 के साथ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 10 जा 40 हो गया, और 4 का आगे टेबल पड़ा तो 16 हो गया, तो मेरे पास क्या हो गया 56, कितना हो गया 56, माइनस का 56, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 56 में से 32 निकालो, क्या बचा, जल्दी करो, 24, कितना बचा 24, यहां मैं क्या लिखूंगा 24, बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है माइनस, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या आ गया, माइनस का 24। यहां तक मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके यानी पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक सब क्लियर हो गया, समझ में आ गया सब कुछ। अब पार्ट 9 तक करवा लिया, पार्ट 10 और पार्ट 11 घर के लिए होमवर्क है।